एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12th साइंस में बायोलॉजी का लेसन नंबर 3 जिसका पार्ट 3 है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था परागण किसे कहते हैं, परागण की विधियां जिसमें स्वपरागण और परपरागण था, उनके अनुकूलन की युक्तियां कौन सी थी, फिर परपरागण है वो किन विधियों द्वारा होता है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था निषेचन। तो निषेचन किसे कहते हैं, जब नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है तो उसे निषेचन कहते हैं। तो अब निषेचन जब होता है नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो वो कौन सी क्रिया होती है स्त्रीकेशन में, अंडाशय में, तो उसे अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो परागकण है वो अंकुरित होते हैं, उसमें नर युग्मक बन जाते हैं। स्त्रीकेशन में अपनी अंड युग्मक यानी अंड कोशिकाएं बनी, उसके बारे में पढ़ लिया था। अब अपने इसमें उनका संलयन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नोट करेंगे परागकणों का अंकुरण व परागनलिका की वृद्धि कैसे होती है। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम ऐसे बनाना है। ये हो गया वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका, ये बीच वाला भाग खुला हुआ क्या है, अंडाशय। इसके बारे में आप सभी को पता है। अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, बीजांड होता है। तो जब परागकण इस वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो परागकण क्या अंकुरित हो जाते हैं, इस तरह से परागनली बन जाती है। इस परागनली में क्या अंकुरण होने के परागकण के अंकुरण होने के बाद में जो परागनली बनती है उसमें दो नर युग्मक बनते हैं। इस तरह से दो नर युग्मक होते हैं। ये नर युग्मक परागनली द्वारा जो बीजांड है उसके भ्रूण कोश में पहुंच जाते हैं। ये क्या होता है, भ्रूण कोश होता है। तो इस भ्रूण कोश में जो परागनली है ये नर युग्मकों को लेकर आती है, और जो ये नर युग्मक है ये इस परागनली में तैरते हुए भ्रूण कोश में पहुंचेंगे, और भ्रूण कोश में जो अंड कोशिकाएं होती है उनके साथ उनका संलयन होता है, और संलयन के बाद में भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो नर और मादा युग्मक उनका संलयन होता है जिसे निषेचन कहते हैं। यदि परागनली एक ही होगी तो उसे एक परागनली कहेंगे, और यदि परागनली में बहुत सारी बनती है तो उसे बहुनलिकीय कहते हैं। तो ये परागनली इस तरह से धीरे धीरे वर्तिका में वृद्धि करती है, और वृद्धि करते हुए बीजांड तक पहुंच जाती है। बीजांड में पहुंचने के बाद में भ्रूण कोश में जाती है। फिर इसके बाद में हमने पढ़ेंगे परागनलिका की वृद्धि। फिर इसके बाद नोट करेंगे परागनलिका की वृद्धि। तो जो अपने डायग्राम में देखा कि परागनली है वो बीजांड तक पहुंच रही है, अब वो कैसे पहुंचती है उसके बारे में लिखेंगे। तो यह वर्तिका पर निर्भर करता है कि जो परागनली है किस प्रकार वृद्धि करती है। तो यानी जो परागनली है वो किस प्रकार बीजांड तक पहुंचती है, यह वर्तिका पर निर्भर करता है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें वर्तिका खोखली होती है, अंदर से जैसे पाइप होती है उस तरह से वर्तिका खोखली होती है, जिसमें क्या भरा रहता है, श्लेष्मी पदार्थ भरा रहता है। और कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी वर्तिका क्या होती है, ठोस होती है। तो जिन पादपों की वर्तिका ठोस होती है उनमें वर्तिका किस तरह से प्रवेश करती है, तो उसमें क्या वर्तिका में एक पेक्टिनेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम, पेक्टिनेज एंजाइम होता है, जो क्या करता है उस ठोस वर्तिका के ऊतकों को घोल देता है, और जो परागनली है वो उस वर्तिका में से प्रवेश करती है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी परागनलिका है वो वर्तिका के केंद्रीय भाग में कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं
यानी रिक्त स्थान होता है उनके मध्य से गुजरते हुए परागनलिका वृद्धि करती है। और परागनलिका सदैव नीचे की तरफ वृद्धि करती है, तो नीचे क्या होता है, अंडाशय होते हैं, इसलिए वृद्धि सदैव हमेशा अंडाशय की ओर होती है। वर्तिका, अंडाशय तथा बीजांड में उपस्थित रसायन अनुवर्ती जो कारक होते हैं वो परागनलिका की वृद्धि की दिशा निर्धारित करते हैं। अतः जो परागनली है वो किस तरफ वृद्धि करेगी, एक ही दिशा में यानी अंडाशय की तरफ वृद्धि करती है और रसायन अनुवर्ती प्रकार की होती है। तो इस तरह से परागनलिका है वो बीजांड में प्रवेश कर जाती है, एक दिशीय धीरे धीरे परागनली लंबी होती जाएगी और अंडाशय में जाएगी और अंडाशय में उपस्थित बीजांड तक पहुंच जाती है। फिर जो परागनली है वो अंडाशय तक तो पहुंच गई, उसके बाद में वो बीजांड में प्रवेश कितने प्रकार से करती है, तो आप नोट करेंगे परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। तो परागनलिका है ये बीजांड में कितने 3 प्रकार से प्रवेश करती है। तो 3 प्रकार कौन से हैं अपने उसके डायग्राम द्वारा समझते हैं। अब देखो तीनों प्रकार कौन कौन से हैं। 1 नंबर बीजांड द्वारा प्रवेश, 2 नंबर है निभागी प्रवेश, 3 नंबर अध्यावरणी प्रवेश। तो जो परागनली है वो 3 प्रकार से बीजांड में प्रवेश करती है। तो जो फर्स्ट नंबर है बीजांड द्वारा प्रवेश, इसमें आपने लिखना क्या है कि जब परागनलिका बीजांड द्वार वाले सिरे से भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो उसे बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, जब परागनलिका अंडाशय में पहुंचने के बाद में किसमें बीजांड में कैसे प्रवेश करती है, बीजांड द्वार वाले सिरे से, तो उसे बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। इस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे, ये बीजांड द्वार वाला सिरा है और यहाँ से परागनलिका है ये इसमें प्रवेश कर रही है बीजांड में। फिर बीजांड में पहुंचने के बाद में ये भ्रूणकोश में प्रवेश करती है और ये कौन सी होती है, अंडकोशिका होती है और ये प्रतिमुखी कोशिका आपको पता है। अंडकोशिका से फिर आगे मुख संलयन करेंगे। फिर दूसरा है निभागी प्रवेश। निभागी प्रवेश में आपको पता है जो बीजांड है उसके प्रमुख भाग कौन से, बीजांड द्वार था, निभाग था, अध्यावरण था, भ्रूणकोश था। तो सेकंड है निभागी प्रवेश। इसमें क्या होगा, जब परागनलिका है वो अंडाशय में पहुंचती है तो अंडाशय में पहुंचने के बाद में जो निभाग सिरा है ऊपर वाला, उस निभाग सिरे से परागनलिका होते हुए बीजांड में प्रवेश कर जाती है और फिर आगे वो इसमें भ्रूणकोश में चली जाती है। तो इस तरह से ये दूसरा है निभागी प्रवेश। इसके बाद में तीसरा है अध्यावरणी प्रवेश। अध्यावरणी प्रवेश में जब बीजांड में परागनलिका जो बीजांड का अध्यावरणी भाग होता है तो अध्यावरणी भाग में से प्रवेश करती है तो उसे अध्यावरणी प्रवेश कहते हैं। इस प्रकार में क्या होता है, जो बीजांड है उसके बाहर अध्यावरण होते हैं, अध्यावरण को भेदेगी परागनली और अध्यावरण के भेदने के बाद में बीजांड में प्रवेश करेगी, फिर उसके बाद में भ्रूणकोश में जाएगी। तो इस तरह से भ्रूणकोश में जाकर वह अपने नर युग्मक छोड़ती है। तो जो परागनलिका है इसका प्रवेश 3 प्रकार का होता है, बीजांड द्वारी प्रवेश, निभागी प्रवेश और अध्यावरणी प्रवेश। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा परागकणों का अंकुरण, फिर परागनलिका की वृद्धि, फिर परागनलिका वृद्धि करने के बाद में बीजांड में कैसे प्रवेश करती है उसके बारे में पढ़ा। तो बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार का, तो उसके बारे में पढ़ा। आगे के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे परागनलिका है वो भ्रूणकोश में कैसे प्रवेश करती है। यहाँ तक बीजांड तक पहुंच गई। अब आगे जो बीच वाला ये भ्रूणकोश है, इस भ्रूणकोश में परागनलिका कैसे प्रवेश करती है, तो उसके भी अलग अलग प्रकार हैं, तो उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपने जो आज पढ़ा इसके नोट्स तैयार करने हैं
रिवाइज करना है। थैंक यू।